Hello everyone. Today we'll be doing a chapter called Moonlight Sonata. It's a story about Ludwig van Beethoven. How he composed this song is all about we'll know in this chapter. So let's read. Ludwig van Beethoven was one of the greatest German composers. So where did he come from? वो कहाँ से आते थे Beethoven? वो एक बहुत ही महान जर्मन कंपोज़र थे जो जो गाने लिखते थे. ठीक है, आप लोगों को पता होगा, यू ऑल शुड नो और यू ऑल मस्ट नो दैट बीथोवन हैड बिकम डेफ इन हिज लेटर ईयर्स, राइट. सो ये एक बहुत ही बड़ी घटना थी उनके जीवन में, और उसके बाद ही कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो जाती है. ठीक है, तो ये उसी के बारे में एक कहानी है. ये एक्चुअली उन्होंने एक मूनलाइट सोनाटा बोल करके गाना लिखा था. ये एक्चुअली उसके बारे में है, और ये इतना हिट हुआ था. दिस कॉम्पोजिशन हैड बिकम सच अ ह्यूज हिट इन दोज टाइम दैट इट वाज कंसिडर्ड एज एक इसको लेजेंड के रूप में लिया गया. ठीक है, सो आइए देखते हैं ये क्या स्टोरी बोलता है. व्हाट द स्टोरी सेज, लेट्स रीड. लुडविग वैन बीथोवन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जर्मन कंपोजर्स. In fact, many people consider him the greatest composer that the world has ever known. ठीक है, तो ये जर्मनी से बिलोंग करते थे और बहुत ही महान कंपोजर जो है उनको माना जाता था. One moonlit evening in spring, a friend came to visit Beethoven. He said, "Come, let us walk together in the moonlight." So क्या हुआ कि एक दिन जब चांदनी रात थी ना, वन मूनलाइट इवनिंग इन अ स्प्रिंग, कौन सा सीज़न था? स्प्रिंग का सीज़न था. तो एक दोस्त उससे मिलने आता है और कहता है कि चलो ना रात को टहलते हैं, इस चांदनी रात में चलो टहलते हैं. ठीक है, द टू फ्रेंड्स स्ट्रोल्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ वियना. स्ट्रोल मीन्स टहलना. ठीक है, और वियना एक सिटी है, एक जगह है, इट्स अ प्लेस इन यूरोप, और बहुत ही फेमस जगह है वियना. आप कन्वेंशन के बारे में भी आपने सुना होगा. ये वर्ल्ड वॉर्स में भी ये काफ़ी चर्चा रही है इस जगह की, इस प्लेस की. सो ये दोनों दोस्त कहाँ पर, एक स्ट्रीट जो वियना में थी वहाँ पर ये टहल रहे थे. वाइल पासिंग थ्रू अ डार्क narrow street, Beethoven suddenly paused in front of a small cottage. तो क्या बोल रहा है कि while passing through a dark नैरो स्ट्रीट, एक बहुत ही अंधेरा और पतली गली से ये लोग गुजर रहे थे, तो बिथोवन सडनली पॉज्ड. बिथोवन अचानक वो रुक जाता है चलते चलते. ही सडनली पॉज्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल कॉटेज. एक कुटिया थी, छोटी सी झोपड़ी थी, उसके सामने जाके वो रुक जाता है. ठीक है, हश, ही सेड, व्हाट साउंड इज दैट? इज इट फ्रॉम माई सोनाटा इन एफ? लिसन हाउ वेल इट इज़ प्लेड. तो बोलता है अपने दोस्त को कि रुको, वो क्या है ना. तो ये वो व्हाट साउंड इज़ दैट, तो उसको कुछ आवाज़ आती है उस कॉटेज से. व्हाट साउंड इज़ दैट, वो पूछता है. इज़ इट फ्रॉम माई सोनाटा इन एफ? तो क्या मैंने जो गाना सोनाटा इन एफ लिखा था ये उसका ही वही गाना गाया जा रहा है क्या? ये उसी की आवाज़ है क्या? लिसन हाउ वेल इट इज़ प्लेड. सुनो ये कितनी अच्छे से ये बजाया जा रहा है. हाउ वेल इट इज़ प्लेड. ठीक है, कितना अच्छे से इसकी धुन बजाई जा रही है. द म्यूज़िक वेंट ऑन. हम लोग यहाँ पे हैं, देखिएगा ध्यान से. द म्यूजिक वेंट ऑन ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ब्यूटिफुल सोनाटा. द म्यूजिक सीज्ड एंड लो सॉब्स वेर हर्ड इंस्टेड. तो क्या हुआ कि म्यूजिक तो बजता रहा, और क्या होता है कि ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ब्यूटिफुल सोनाटा, जब ये म्यूज़िक ख़त्म हो जाता है, द म्यूज़िक सीज्ड. तो ये जब जो ब्यूटीफुल सोनाटा जो कॉम्पोजिशन था वो ख़त्म होने के बाद वो म्यूज़िक बंद हो जाता है. सीज मीन्स स्टॉप्ड. ओके, CEASED, सीज्ड मीन्स स्टॉप्ड. और क्या आवाज़ें आती हैं? एंड लो सॉब्स वेयर हर्ड इंस्टेड. और वहाँ पर रोने की, सिसकने की आवाज़ें कुछ आती हैं, कुछ सुनाई देती हैं बीथोवन को. ठीक है, अ गर्ल्स सॉफ्ट वॉइस
तो वो किसकी आवाज़ रहती है, कोई लड़की रहती है, उसकी बहुत ही मधुर सी आवाज़ आती है। आई कैनॉट प्ले, आई कैनॉट गो एनी फर्दर, इट इज़ टू ब्यूटिफुल। तो वो बोलती है क्या कि मैं और नहीं बजा सकती, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो वो उस कॉम्पोजिशन के बारे में बोलती है। आई डोंट हैव द पावर टू प्ले इट एज इट शुड बी प्लेड। तो बोलती है कि ये मेरे कैपेसिटी में, मेरी क्षमता से बाहर है कि इसको जिस तरीके से बजाना चाहिए मैं उस तरीके से नहीं बजा पा रही। और हाउ आई wish I could go to one of the Beethoven's concert। तो वो इच्छा जाहिर करती है कि काश कि वो भी बिथोवन के कंसर्ट में, उसके शो में जा पाती। ठीक है, उसके शो में वो जा पाती। तो माई सिस्टर सेड अनदर वॉइस। तो उसी कुटिया में से एक और आवाज़ आती है कि ओह मेरी बहन, वाई विश फॉर समथिंग यू कैनॉट हैव। इसका अर्थ ये कि ऐसी चीज़ों की कामना क्यों करना जो हमारे बस में ना हो, जिसके लिए हम लायक ही ना हो, जिसके लिए हम बने ही ना हो, जो हमारी क्षमता से बाहर हो। वी कैन बेयरली पे आवर रेंट। हम तो अपने घर का भी जो किराया है वो मुश्किल से दे पाते हैं। यू आर राइट, आंसर्ड द गर्ल, and yet I wish for once in my life to hear some really good music। तो बहन भाई को बोलती है कि हाँ भैया आपने जो कहा वो सही है, लेकिन इसके बावजूद भी, हमारी जो हालातें हैं उसके बावजूद भी मैं अपने जीवन काल में एक बार उसकी आवाज़, बीथोवन की आवाज़, उसकी म्यूज़िक मैं सुनना चाहती हूँ। बीथोवन लुक्ड एट हिज फ्रेंड। तो बीथोवन तो ये सब सुन रहा था बाहर कुटिया के। तो वो अपने दोस्त की तरफ देखता है और बोलता है लेट अस गो इन, ही सेड। तो उसने बोला कि चलो अंदर चलते हैं। दोस्त बोलता है गो इन, व्हाई शुड वी गो इन। तो दोस्त इस पे सरप्राइज होता है कि हम क्यों अंदर जाएं, है ना। I will play for her, said the master in a low tone. This girl has the soul of a musician. तो बीथोवन बोलता है कि मैं इसके लिए बजाऊंगा जो भी गाना है, जो भी, क्योंकि इसकी एक इच्छा रहती है कि मैं बीथोवन के कॉन्सर्ट में नहीं जा पा रही हूँ, काश कि मैं जा पाती। तो बीथोवन डिसाइड करता है कि ये जाके उसके लिए वो सॉन्ग बजाएगा, वो म्यूज़िक बजाएगा। द गर्ल, सॉरी या सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इधर, मिस हो जा रहा है। ओके, आंसर ओके। द गर्ल हैज़ द सोल ऑफ अ म्यूजिशियन। वो बोलता है कि जो लड़की है उसका जो सोल है वो किसी म्यूजिशियन का है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बजाती है। ठीक है, आई विल प्ले फॉर हर एंड शी विल अंडरस्टैंड। मैं उसके लिए बजाऊंगा और वो समझेगी, इसको सीखेगी। वेन द टू पीपल, लास्ट पैराग्राफ में देखिए, वी आर इन द लास्ट पैराग्राफ। when the two friends entered the room they saw a pale young man sitting by a table। तो बोलता है क्या कि जब ये बीथोवन अपने फ्रेंड के साथ उस कुटिया में जाता है, उस कॉटेज में जाता है, तो क्या देखते हैं, they saw a pale young man, एक फीका दिखने वाला, नीरस दिखने वाला लड़का रहता है जो टेबल के बगल में बैठा रहता है। मेकिंग शूज़, तो वो क्या करता है, वो जूते बनाता है। ठीक है। नियर हिम सैट अ यंग गर्ल, और उसके बगल में कौन रहती है, एक बच्ची बैठी रहती है। शी वॉज लीनिंग सोरोफुली अपॉन एन ओल्ड फैशन्ड हार्पिस्कॉर्ड। तो वो एक हार्पिस्कॉर्ड बोल करके एक इंस्ट्रूमेंट था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, उसी पर अपना पीठ के बल वो ऐसे लेटी हुई थी। ठीक है, बैठी हुई थी। बोथ द यंग मैन एंड द गर्ल वेर स्टार्टल्ड एंड turned towards the door when the strangers entered the room। तो क्या बोलता है कि both the young man and the girl, जो वो लड़की थी और उसका भाई था, दोनों startled means surprised। ओके, दोनों सरप्राइज हो गए थे and turned towards the door when the strangers entered the room। और वो उस दरवाजे की तरफ देखने लगे जहाँ से ये दोनों strangers आए थे। ठीक है, ओके। अभी क्या होता है कि एक्सक्यूज़ मी सेड बीथोवन। तो बीथोवन जैसे उनके घर में घुसता है तो उनसे बोलता है कि बट आई हर्ड द म्यूज़िक एंड वॉज टेम्प्टेड टू एंटर, आई एम अ म्यूजिशियन।
तो वो म्यूज़िक तो बंद हो जाती है, तो वो बोलता है कि मैंने तो यहाँ पर कुछ म्यूज़िक की आवाज़ सुनी थी, और टेम्पटेड मीन्स अट्रैक्टेड, और मैं उसी से अट्रैक्ट होकर के यहाँ पर आया हूँ। आई एम अ म्यूजिशियन, तो मैं कौन हूँ? मैं एक म्यूजिशियन हूँ, ठीक है। द गर्ल ब्लश्ड, ब्लश्ड मीन्स शर्मा जाना, है ना। सो वो तो जानती नहीं थी कि कौन है ये लोग, तो वो थोड़ी सी शर्मा गई। एंड द यंग मैन अपीयर्ड अनॉयड, और जो लड़का था वो भी इनको नहीं पहचानता था, तो थोड़ा अनॉयड मीन्स थोड़ा सा नाराज़ हो गया, थोड़ा सा चिढ़ गया उनके आने से, ठीक है। आई ऑल्सो हर्ड समथिंग ऑफ वॉट यू सेड, कंटिन्यूड बिथोवन। तो बिथोवन बोलता है कि मैंने इसके अलावा भी कुछ बातें सुनी जो आपने कही। तो वो लड़की बताती है ना कि वो कंसर्ट में जाना चाहती है, ये लोग अपना रेंट पे नहीं कर पाते, भाई बोलता है, तो वो उसका रेफरेंस में बोल रहा था बिथोवन। शैल आई प्ले फॉर यू, शैल आई गिव यू अ कंसर्ट। तो बिथोवन उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए बजा सकता हूँ, क्या तुम्हें एक कंसर्ट, एक शो दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। Beethoven's manner was so friendly and his voice was so kind that a smile took the place of the frown on the young man's face. तो बिथोवन इतना पोलाइटली बात कर रहा था, इतना फ्रेंडली वे में बात कर रहा था कि उसका जो लड़का था, जो इतना गुस्से में था उनके आने से, वो उसका गुस्सा चला गया, है ना। फ्राउन मीन्स गुस्से में भौएं जैसे हो जाती है ना एकदम गुस्से की वजह से, तो वो चला गया। Thank you, he said, but our harpsichord is of a very poor quality and we have no music. तो लड़का तो बोलता है कि थैंक यू, लेकिन हमारा जो हार्पिस्कॉर्ड है, हार्पिस्कॉर्ड आप देखिए ये इंस्ट्रूमेंट को बोला जा रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट को ये जो लड़की बजाती है, ठीक है ना। तो वो बोलता है कि हमारा जो हार्पिस्कॉर्ड है वो बहुत ही पुराने ज़माने का है और उससे उतनी अच्छी म्यूज़िक नहीं निकल पाती, ठीक है। नो म्यूज़िक, सेड बिथोवन सरप्राइज्ड। हाउ देन डज द यंग लेडी प्ले सो। तो बिथोवन थोड़ा आश्चर्य प्रकट करता है इसमें, बोलता है कि म्यूजिक नहीं था तो फिर वो लड़की कैसे बनाती है, कैसे बनाती है। He stopped suddenly, for the girl turned her face towards him, and for the first time he noticed that she was completely blind. तो क्या बोलता है कि वो फिर उस लड़की की तरफ मुड़ता है। ही स्टॉप्ड सडनली, एक तो पहले वो रुक जाता है, फिर फॉर द गर्ल टर्न्ड हर फेस टुवर्ड्स हिम, जब लड़की उसके तरफ मुड़ती है तो वो देखता है ये तो आँख से मतलब देख नहीं सकती। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ही नोटिस दैट शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, पूरी की पूरी अंधी थी वो लड़की। आई बेग योर पार्डन, ही स्टैमर्ड, तो थोड़ा लड़खड़ाते हुए उसने बोला आई बेग योर पार्डन, जैसे बोलते हैं ना स्टैमर एंड स्टैटर एंड स्टैमर बोलते हैं ना कि हकला के बोलना, ठीक है। तो वो हकलाने लगा उस लड़की को देख करके कि अरे ये तो अंधी है। बट आई हैड नॉट नोटिस्ड बिफोर, देन यू प्ले बाय ईयर। तो वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने ये नोटिस नहीं किया। देन यू प्ले बाय ईयर, वो पूछता है तो क्या आप कान से सुन के बजाती हैं, क्योंकि वो लड़की तो देख नहीं सकती थी, तो वो जो सुनती थी उसी के अनुसार वो बजाती थी। येस एंटायरली, द गर्ल आंसर्ड, लड़की बोलती है कि हाँ पूरी मैं जो सुनती हूँ मैं वैसे ही बजाती हूँ। एंड वेयर डू यू हियर म्यूजिक सिंस यू अटेंड नो कंसर्ट्स, आस्क्ड बिथोवन। तो बिथोवन पूछता है कि अगर आप कंसर्ट नहीं जाती तो आप म्यूज़िक कहाँ से सुनती हैं, ठीक है। तो लड़की इस पे क्या जवाब देती है, आई यूज्ड टू हियर अ लेडी प्रैक्टिसिंग नियर अस। तो मैं सुना करती थी, एक लेडी हमारे बगल में जो थी वो प्रैक्टिस करती थी। ड्यूरिंग समर इवनिंग्स हर विंडोज़ वेयर ऑफन ओपन। तो समर की जब शाम होती थी, रात होती थी, तो वो बहुत प्रैक्टिस करती थी और अपने विंडोज़ खोल के रखती थी, ठीक है। गर्मी के दिन में हम लोग भी विंडोज़ खोल के रखते हैं ना, तो वही चीज़ वो बोल रहा है। एंड आई वॉक्ड टू एंड फ्रो आउटसाइड टू लिसन। तो ये लड़की क्या करती थी, उसके घर के आगे पीछे चलती थी, चल के वो सीखा करती थी, कहने का मतलब। बिथोवन सेड नो मोर, he seated himself quietly before the harpsichord and began to play। तो बेथोवन अब इसके आगे कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप वहाँ पर बैठ गया और म्यूज़िक हार्पिस्कॉर्ड में बजाने लगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। नेवर बिफोर हैड बिथोवन प्लेड as he played that night for the young girl who could not see। तो उस दिन जिस तरीके से बिथोवन बजा रहा था उस वैसा आज तक उसने कभी नहीं बजाया था और किसी के लिए, जो उस लड़की के लिए वो इतने अच्छे से और इतने ध्यान से, इतने मन से वो बजा रहा था। फ्रॉम द मोमेंट दैट हिज फिंगर्स टच्ड द कीज द वेरी टोन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सीम्ड टू ग्रो स्वीटर। जब से
उसकी उंगलियों ने उन कीज को छेड़ा, तब से ही बोल रहा है क्या, द वेरी टोन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सीम्ड टू ग्रो स्वीटर। तो वो जो पुराना ओल्ड फैशन इंस्ट्रूमेंट था वो भी बहुत अच्छे से बजने लगा, बहुत स्वीटली बजने लगा था। द ब्रदर एंड सिस्टर वे साइलेंट विथ वंडर। जो दोनों भाई और बहन थे वो एकदम वंडर स्ट्रक थे, कि आश्चर्य की बात थी कि ये कैसे हो सकता है, ये इंस्ट्रूमेंट तो इतना अच्छा बज नहीं रहा था लेकिन अभी अचानक से कैसे बजने लगा। द यंग मैन लेड असाइड हिज वर्क। यंग मैन यहाँ पर उस लड़की के भाई के बारे में बोल रहा है जो जूते बना रहा था ना, तो वो अपने काम छोड़ देता है, और एंड द गर्ल सैट परफेक्टली स्टिल। और लड़की भी एकदम स्टिल, मतलब शांत बैठ जाती है, परफेक्ट एकदम ध्यान से सुन रही है, कहने का मतलब। शी लीन्ड फॉरवर्ड अ लिटिल सो दैट शी वुड नॉट मिस अ सिंगल नोट ऑफ द म्यूजिक। तो बोल रहा है क्या, लीन्ड फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे झुकी ताकि वो सुन पाए, क्योंकि वो सुनकर ही सीखती थी, है ना। तो शी लीन्ड फॉरवर्ड अ लिटिल, वो आगे झुकी ताकि वो ध्यान से सुन पाए और एक भी नोट, एक भी राग जो म्यूजिक का था वो मिस ना कर पाए। सडनली द फ्लेम ऑफ द कैंडल वेवर्ड। तो क्या होता है, अचानक जो कैंडल जल रहा था वो हिलने लगा। वेव माने हिलना, जैसे वेव क्या होते हैं आपके समुद्र में, वेव्स आते हैं ना, तो कैसे ऊपर नीचे करती हैं, तो उसी तरीके से जो कैंडल का जो लॉ था, जो फ्लेम था, वो वेवर करने लगा। फ्लिकर्ड मीन्स ऑन एंड ऑफ हो रहा था, एंड वेंट आउट, ठीक है, कम बेसी जैसे बुझता है ना फिर जलने लगता है, उस तरीके से, और फाइनली वो बुझ गया। बिथोवन paused his friend, बिथोवन रुक गया, जब लाइट नहीं दिख रही तो कैसे बजाएगा। his friend rose quietly and थ्रू ओपन द शटर्स। तो उसके दोस्त ने क्या किया, वो चुपचाप उठा और जो आगे खिड़की आप देख रहे हैं यहाँ पे इस फोटो में, इस खिड़की को उसने शटर को खोल दिया, ठीक है। और उससे क्या हुआ, सॉफ्ट मूनलाइट फिल्ड द रूम। तो जो चांदनी रात थी उसकी रोशनी जो थी वो रूम में आ गई, रोशन कर दिया रूम को, सो दैट इट वॉज ऑलमोस्ट एज ब्राइट एज बिफोर। और पहले की तरह ही जगमगा उठा रूम। द मून बीम्स फेल ब्राइटेस्ट अपॉन द हार्पिस्कॉर्ड एंड द प्लेयर। तो मून की जो लाइट थी, जो चंद्रमा की लाइट थी, वो बहुत अच्छे तरीके से हार्पिस्कॉर्ड उस इंस्ट्रूमेंट पर आ रही थी, और जो प्लेयर था जो कि यहाँ पर बीथोवन था उस पर भी आ रही थी। After the music stopped, the young man arose eagerly yet timidly. He approached the musician. Wonderful, he said in a low tone. Who are you? तो ये जो लड़का था जो जूते बना रहा था, जब म्यूजिक खत्म हुआ तो ये उठा, और ईगरली मैंने उत्सुकता के कारण वो गया, और टिमिडली मैंने थोड़ा डर रहा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये पता था कि कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन है ना। तो टिमिडली, थोड़ा शर्माते हुए, थोड़ा डरते हुए वो उस म्यूजिशियन के पास जाता है, मतलब बीथोवन के पास जाता है। वंडरफुल, ही सेड, कि बहुत सुंदर, अति सुंदर। ही सेड इन अ लो टोन। फिर पूछता है कि आप कौन हैं, हु आर यू, है ना। यहाँ पर है हम लोग, देखिए वो उनसे पूछता है कि हु आर यू। वन ऑफ द कंपोजर्स रेयर स्माइल्स फ्लिटेड अक्रॉस हिज फेस। तो ये जो सवाल था लड़के का, वो सवाल सुन करके बीथोवन एक मंद मंद मुस्कान देता है चेहरे पर, एक फ्लिटेड माने जैसे हल्की सी मुस्कान आई और चली गई, है ना, उस तरीके से। लिसन, ही सेड, एंड विथ अ मास्टर्स टच ही प्लेड द ओपनिंग बार्स ऑफ हिज ओन सोनाटा इन एफ। तो उसने कुछ जवाब तो नहीं दिया कि वो कौन है, लेकिन बोला कि सुनो इसको, मतलब जो बजा रहा हूँ उसे सुनो। एंड विथ अ मास्टर्स टच, मतलब क्यों, क्योंकि वो तो खुद ही मालिक था इसका, अपने गाने का, तो वो उस सारे नोट्स वो जानता था। ही प्लेड द ओपनिंग बार्स, मतलब जो शुरुआत के जो गाने होते हैं, सोनाटा इन एफ जो उसने बनाया था ये गाना म्यूजिक, उसका उसने वहाँ पर बजाया, धुन बजाया, ठीक है। द गर्ल इमीडिएटली अंडरस्टूड दैट नो वन बट द कंपोजर ऑफ द म्यूजिक कुड हैव प्लेड इट सो वेल। लड़की तो समझ गई थी कि ये हो ना हो ये बीथोवन ही है, क्योंकि इतना अच्छा जो म्यूजिक है वो और कोई नहीं बजा सकता बीथोवन के अलावा। यू आर बीथोवन। तो लड़की बोलती है कि तुम बीथोवन हो, शी क्लेम्ड। वो मैंने आश्चर्य के तरीके से बोल रही है कि तुम बीथोवन हो ना। बीथोवन रोज टू गो। तो ये सुन करके बीथोवन उठ के चलने लगा, बट दे बेग्ड हिम टू स्टे। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मत जाइए। प्ले टू अस वंस मोर, हमारे लिए एक बार और बजा दीजिए। ओनली वंस मोर, सिर्फ एक बार। ही अगेन सीटेड हिमसेल्फ एट द हार्पिस्कॉर्ड। वो वापस से बैठ जाता है बीथोवन। द मून शोन ब्राइटली
थ्रू द विंडो, चांद की रोशनी आ ही रही थी विंडो से. लुकिंग अप थॉटफुली एट द स्काई एंड स्टार्स ही सेड, आई विल कंपोज अ सोनाटा. तो वो उस आसमान और सितारों को देख करके वो बोलता है कि मैं एक नया बनाऊंगा म्यूज़िक, सोनाटा टू द मूनलाइट. और उसका नाम क्या होगा? सोनाटा, देखिए यहाँ पर है, आई विल कंपोज अ सोनाटा टू द मूनलाइट. तो एक मैं म्यूज़िक बनाऊंगा मूनलाइट के लिए. टचिंग द कीज़ लाइटली, जो वो हार्पी स्कॉट था उसके कीज़ को बहुत ही हल्के से छू के बजा रहा था. ही बिगैन टू प्ले अ सैड एंड लवली मेलोडी. तो वो एक बहुत ही उदासीन तरीके की मेलोडी धुन बजाने लगा. द म्यूजिक फिल्ड द रूम एज जेंटली एज द सॉफ्ट मूनलाइट क्रीप्स ओवर द डार्क और डार्क अर्थ. तो वो म्यूज़िक उसी तरीके से पूरे रूम में गूंजने लगी जिस तरीके से वो लाइट, चंद्रमा की लाइट पूरे रूम में फैल गई थी. ठीक है, अच्छा. देन द टाइम चेंज्ड. The music became brighter and more rapid. No one seemed to see the moon gliding through the clouds. Instead, one thought of spirits, होगा यहाँ पे sprites लिखा है, and fairies dancing merrily together. फिर जो उदासीन वाला जो म्यूज़िक आ रहा था वो उसका टोन चेंज हो गया. म्यूज़िक बिकेम ब्राइटर एंड मोर रैपिड. म्यूज़िक की स्पीड बजने लगी. जो सॉफ्ट म्यूज़िक था वो थोड़ा उसका स्पीड बढ़ गया. नो वन सीम्ड टू सी द मून ग्लाइडिंग थ्रू द क्लाउड्स. अब किसी की नज़र मून की तरफ नहीं थी, बल्कि वो लोग कहाँ पर ध्यान दे रहे थे? वो जो स्पिरिट्स होती है ना, जो आत्माएं होती है विथ मैजिकल पावर्स, और फेरीज जो परियां होती हैं, वो उनके बारे में सोचने लगे कि इस म्यूज़िक से तो वो लोग नाच रही हैं मेरीली, खुशी खुशी एक साथ. वंस अगेन द म्यूजिक चेंज्ड. द नोट्स वेयर एज रैपिड एज बिफोर बट दे सीम्ड फ्रॉट विथ सैडनेस. तो क्या बोल रहा है कि फिर से म्यूजिक चेंज हुआ. नोट्स वेयर एज रैपिड एज बिफोर. नोट्स जो म्यूजिक बज रही थी उसका स्पीड पहले जैसा ही था, बट दे सीम्ड फ्रॉट विथ सैडनेस. लेकिन वो उस म्यूज़िक में, उस धुन में वही सैडनेस थी. फ्रॉट विथ मीन्स होता है भरा हुआ, से भरा होना, सैडनेस से भरा होना. ठीक है. इट वॉज म्यूज़िक दैट फिल्ड द हार्ट विथ वंडर. ये म्यूज़िक ही था जिसने सबके दिल पर, मतलब दिल को छू लिया था, कहने का मतलब है ना. फेयरवेल टू यू सेड बीथोवन. जब बीथोवन ने ये म्यूज़िक बजा लिया तो फिर उनको बाय बाय कहता है. पुशिंग बैक हिज चेयर, चेयर को पीछे करता है उठने के लिए. व्हेन ही वॉज डन एंड टर्निंग टुवर्ड्स द डोर, और दरवाजे की तरफ जाता है. ठीक है. विल यू कम अगेन सेड द ब्रदर एंड सिस्टर. क्या आप वापस आओगे? कौन पूछता है? ये दोनों भाई बहन पूछते हैं. ठीक है. इन वन ब्रेथ, एक ही सांस में. मतलब दे वर सो वंडर स्ट्रक ना, कि उनके घर में, उनके छोटे से कॉटेज में इतने बड़े लोग आते हैं, इतना बड़ा एक कलाकार आया है बीथोवन. तो उन लोग फिर से चाहते थे, दे वॉन्टेड हिम टू कम बैक. तो बीथोवन क्या जवाब देता है? ही पॉज्ड एंड लुक्ड टेंडरली एट द गर्ल. बहुत ही प्यार से वो वहाँ पर रुकता है और बच्ची की तरफ देखता है. यस यस ही सेड, आई विल कम अगेन. तो वो बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, मैं फिर से आऊँगा. एंड गिव यू सम लेसन, और तुम्हें कुछ सिखा के जाऊँगा. फेयरवेल, आई विल कम अगेन सून. ठीक है, मैं फिर से आऊँगा. तो वो उनको बाय करके चल जाता है कि मैं जल्दी ही आऊँगा. लेट अस हेसन होम सेड बीथोवन टू हिज फ्रेंड. तो बीथोवन अपने दोस्त को बोलता है कि चलो जल्दी घर चलो. आई मस्ट राइट आउट दैट सोनाटा वाइल द म्यूज़िक इज स्टिल इन माई माइंड. तो वो घर में क्यों जाता है? ताकि वो जो म्यूज़िक उसने बजाई थी, धुन जो उसने धीरे धीरे सैड म्यूज़िक बजाई थी, वो उसको लिखना चाहता था, नहीं तो वो भूल जाएगा. तो इसलिए अपने दोस्त को बोलता है कि जल्दी घर चलो. ठीक है. आई मस्ट राइट आउट दैट सोनाटा, कि मुझे वो लिखना चाहिए जल्द से जल्द. When they reached home, Beethoven seated himself at once and began to write. तो जब वो घर पहुँचे, when they reached home, Beethoven seated himself. तो Beethoven बैठ गया, एक ही बार में, मतलब आया और बैठ गया सीधे घर में, और लिखना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. he worked until daybreak. वो लिखता रहा जब तक कि दिन ना हो, मतलब पूरा रात भर वो लिखता रहा और सुबह तक लिखा. When he had finished, he had written the Moonlight Sonata. और जब उसने ख़त्म कर दिया लिखना, तो वो कौन सा कॉम्पोजिशन था? यही Moonlight Sonata था, जो आगे चल के बहुत ही फेमस कॉम्पोजिशन बीथोवन का